नमस्कार, मैं हूं आबोध श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है प्रार्थना का फल और अवगुण की पहचान। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय प्रार्थना का फल। धार्मिक विद्वान जलालुद्दीन रूमी को अपनी प्रार्थनाओं का फल तब मिला जब शम्स तबरेज नाम के घुमक्कड़ दरवेश उनके जीवन में आए। कहा जाता है कि जब अस्त व्यस्त बालों वाले शम्स वहां आए तो रूमी किताबों के ढेर के पास बैठे कुछ पढ़ रहे थे। शम्स तबरेज ने उनसे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। रूमी को लगा कि वह कोई अनपढ़ गंवार अजनबी इंसान है। एक बार फिर वह अपनी प्रेमिका के दरवाजे पर गए और दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है? इस बार रूमी ने कहा कि तुम, सिर्फ तुम। रूमी अब कहीं नहीं है। दरवाजा खुल गया, इसलिए उन्होंने व्यंग्यपूर्ण जवाब दिया, मैं जो कर रहा हूं उसे तुम नहीं समझ पाओगे। यह सुनकर शम्स ने किताबों के ढेर को, जो रूमी की खुद की लिखी हुई थी, उठाकर पास के एक तालाब में फेंक दिया। रूमी जल्दी से भागकर उन किताबों को तालाब से निकाल लाए और यह देखकर हैरान रह गए कि वे सभी किताबें सूखी थी। एक भी किताब गीली नहीं हुई थी। रूमी ने शम्स से पूछा, यह सब क्या है? शम्स ने उत्तर दिया कि मौलाना, इसे आप नहीं समझ पाएंगे। इस घटना के बाद से रूमी इस असभ्य से दिखने वाले घुमक्कड़ के गुलाम ही तो हो गए। उन्होंने बड़ी उत्सुकता के साथ शम्स का अपने जीवन में स्वागत किया। कहा जाता है कि शम्स ने रूमी को एकांतवास में 40 दिन तक विशेष शिक्षा दी और इसके बाद रूमी एक बेहतर शिक्षक और न्यायाधीश में एक सन्यासी बन गए। और यही होता है प्रार्थना का फल। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय अवगुण की पहचान। एक बादशाह ने 2 गुलाम सस्ते दामों में खरीदे। एक से बातचीत की तो वह गुलाम बड़ा बुद्धिमान और मीठा बोलने वाला मालूम हुआ और दूसरे को पास बुलाकर देखा कि उसके दांत काले काले हैं और मुंह गंदा है। पहले गुलाम को तो उसने कह दिया कि जा और नहा धोकर आ जाओ। दूसरे से कहा कि तू अपना हाल सुना। तू ऐसा मालूम नहीं होता जैसा तेरे साथी ने कहा था और उसने हमें तेरी तरफ से बिल्कुल निराश कर दिया था। गुलाम ने जवाब दिया, यह बड़ा सच्चा आदमी है, मैं इस भले आदमी की बुराई नहीं करूंगा। इससे तो यही अच्छा है कि अपने को दोषी मान लूं। बादशाह ने कहा कि तू भी इसके अवगुणों का बखान कर जैसा कि इसने तेरे दोषों का किया है। गुलाम बोला, बादशाह सलामत, इस दूसरे गुलाम में नम्रता और सच्चाई है। आगे भी बहुत सी बातें करके बादशाह ने उस कुरूप गुलाम की अच्छी तरह से परीक्षा कर ली और फिर वहां से विदा कर दिया। उस सुंदर गुलाम के रूप में और गुणों की प्रशंसा करके कहा, मालूम नहीं तेरे साथी को क्या हो गया था कि उसने पीठ पीछे तेरी बुराई की। इससे उस गुलाम इसका गुस्सा भड़क उठा। आखिर बादशाह ने इसके होठों पर हाथ रख दिया कि बस, हद हो गई। तेरी आत्मा गंदी है और उसका मुंह गंदा है। ए गंदी आत्मा वाले, तू दूर बैठ।
वह गुलाम अधिकारी बने और तू उसके अधीन रह। याद रखो, सुंदर और लुभावना रूप होते हुए भी यदि मनुष्य में अवगुण है तो उसका मान नहीं ही होना चाहिए। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।